Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 73 और हम सीखने जा रहे हैं Lessons from the Forest. A new therapy originated in Japan जो scientifically proven है और ये confirm करती है कि हम अगर पेड़ों के संग में रहते हैं तो ये हमें ठीक करता है. ट्रीज कैन मेक अस वेल. और ये मैं पहले भी मालूम था कि प्रकृति से ऐसा होता है, लेकिन इट इज़ अगेन टेलिंग अस. और इसको हम ज़रूर समझें ताकि अगर आप चाहें तो आप इसे अपनी ज़िंदगी में इसको सुनकर कर सकते हैं. सो राइटर कहती है क्योंकि हम अब बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर रह रहे हैं और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं प्रकृति से, अपने आप से. ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है. तो हमने ये तो समझ लिया कि क्योंकि हम नेचर से दूर हैं, खास करके पेड़ों से, जंगलों से, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट वी आर ऑलवेज नॉट वेरी काम. एंड इट हैज़ बिन प्रूवन कि अगर हम प्रकृति के साथ में होते हैं तो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है. और ये इसके साइंटिफिक रिजल्ट्स को रिव्यू कर लिया गया है. फॉरेस्ट थेरेपी अब इसे बोला जाता है और इससे मेंटल वेलनेस, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कम होता है, मतलब ठीक होता है. अगर हार्ट रेट से मेरा मतलब है कि इफ़ इट इज़ ज़्यादा है तो वो ठीक हो जाता है. ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर काम है और आप जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पे जेंटल एक्सरसाइज हो रही है, बल्कि एक्चुअली इसलिए भी होता है कि आप अननोइंगली एंड नोइंगली पेड़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. एक रिसर्च ने ये भी देखा कि जब आप फॉरेस्ट बेदिंग ट्रिप में जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एन के सेल्स होते हैं हमारे बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को, जो डिफेंस करते हैं हमें वायरसेस से, कैंसर से. उसका इम्पैक्ट हमारे पर बहुत ही अच्छा होता है आफ्टर दिस थेरेपी एटलीस्ट फॉर 7 days. और इसका कारण है कि जो एक्सपोजर होता है हमें अ सब्सटेंस जिसको कहते हैं फाइटोनोसाइड्स, जो कि प्लांट्स और ट्रीज़ अपने में से एमिट करते हैं. अब यहाँ पे एक पूरा तरीका राइटर बता रही है जो कि उसने जापान में फॉरेस्ट बेदिंग का किया. वो कहती है कि हम फॉरेस्ट में जहाँ पे एक जंगल जहाँ पे हिरन हैं, बंदर हैं, कुछ बेयर भी हैं, भोर हैं. मौसम जो मार्च का है, हल्की ठंड अभी लिंगर ऑन कर रही है. पेड़ अभी भी पत्ते नहीं पूरे आए हैं, थोड़े डार्क हैं क्योंकि उसमें पूरे पेड़ नहीं हैं. तो हम पक्षियों के घोंसलों को देख सकते हैं और कुछ देख भी सकते हैं. याद रहे कि ये जापान के बारे में बात हो रही है. हमारा अपना देश प्रकृति में बहुत ही रिच है. तो मैं इसे इसलिए डिटेल में पढ़ रही हूँ ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें. सो राइटर कहती है मैं देख पा रही हूँ पक्षियों को डाल से डाल चहचहाते हुए, एंड इट इज़ अ डिलाइट. और उनका जो गाइड है जिसका नाम है शिमिज़ू, एक एनर्जेटिक, फैंटास्टिकली नॉलेजेबल बंदा फॉर द लोकल फ्लोरा एंड फाउना, ग्रीन टी को अपने की बॉटल को अपनी बेल्ट से हैंग करता हुआ, इसको अपनी नेक से लटकाता हुआ, पानी की आवाज़ को सुनता और हमें उसके प्रति अवेयर कराता हुआ, हर उस जगह के जितने भी इंटीमेट सीक्रेट्स हैं होता है. देखो इस मॉस को देखो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास देता है. देखो कि किस प्रकार से स्नो यहाँ पे मेल्ट हो गई है इन पेड़ों के नीचे. वो हमें बोल रहा है कि हम धीरे धीरे चलें, अपनी सारी सेंसेस यानी इंद्रियों को यूज़ करते हुए नोटिस करें छोटे छोटे डिटेल्स जहाँ पे वर्ल्ड यानी ज़िंदगी अलाइव है ऑल अराउंड अस. पता है जब मेरी बोन ब्रेक हुई थी ना, तो मैं स्नेल से भी धीरे चल पा रही थी शुरू के अंदर. लेकिन जब मैं इतनी धीरे चल पा रही थी, स्पेशली सीधे ऊपर आसमान की तरफ देख के नहीं चल रही थी, नीचे देख के चल रही थी, आई हैड सीन कितनी बड़ी एक और दुनिया है जिसको हम टोटल इग्नोर करके चलते हैं. दैट इज़ वॉट व्हेन आई एम लिसनिंग टू दिस, रीडिंग दिस, आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू. राइटर कहती है हमारा थेरेपी सेशन अभी कुछ ही घंटों पहले शुरू हुआ था. हमने अपने एक झरने के अंदर हाथ धोए, पानी की कूलनेस को महसूस किया, पानी की गर्गलिंग साउंड जो एक लो वाटरफॉल से आ रही थी उसको महसूस किया. फिर हम एक ऐसे मोड़ पर आए जहाँ पे हमें दूर दूर तक फैले हुए मैदान और माउंटेन्स नज़र आए. अब हमने यहाँ पर पानी पिया और रोस्टेड आलमंड्स खाए और फिर एक एक्सरसाइज जो उनके गाइड ने उन्हें कहने को करी. तो इसको ज़रूर से समझें और आपने करनी है. आप खड़े होंगे और बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में देखेंगे जितनी दूर आप देख सकते हैं. फिर अपनी आँखों को मिडिल डिस्टेंस में लेकर आएंगे
और देखेंगे अब आपको क्या दिख रहा है, और फिर अपनी आँखों से बिल्कुल क्लोज वाली चीज़ों को देखेंगे, तब आप देखेंगे क्या दिख रहा है। और आप ये देखेंगे कि वही व्यू सिर्फ आपके देखने की दृष्टि, यानी दूर से देख रहे हैं, मीडियम लेवल पे देख रहे हैं और पास में देख रहे हैं, उससे बदल जाता है। पूरा देखने का ढंग डिपेंड करता है आप फोकस किस पे कर रहे हो। Isn't this talking about life also? फॉरेस्ट थेरेपी सेशंस के अंदर आपको बांसुरी का म्यूज़िक सुनवाना, हैमक के ऊपर लेट के पेड़ों को देखना, उसकी हीलिंग पावर को महसूस करना, नंगे पाँव चल के मेडिटेट करना, अपने पाँव से घास को, नीचे की ज़मीन को महसूस करना, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, सीज़न कैसा है और आपका गाइड आपको कैसे गाइड कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है और ये प्रूवन है कि हमारी बॉडीज़ प्रकृति को रिकग्नाइज करती है बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप अपने घर में हो। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कंसिडर करें कि अपने कितने जने अब शहरों में रहते हैं, अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं, दीवारों के बीच में रहते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर योशिफुमी मियाज़ाकी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ एंड फील्ड साइंसेज इन शिबा यूनिवर्सिटी, वो प्रपोज करते हैं फॉरेस्ट थेरेपी, उसको सपोर्ट करते हैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। और ये थेरेपी ट्यूमर्स को, इन्फेक्शंस को फाइट करती है, रिलैक्सेशन को बढ़ाती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, NK सेल्स को इंक्रीज़ करती है, प्रेशर को कम करती है। सिर्फ 15 मिनट अगर आप इसमें स्पेंड करें हर रोज़, तो ये आपके सेंस ऑफ वेल बीइंग को भी इंक्रीज़ करती है। और कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको जंगल में जाना है, आप नियर बाय पार्क्स में जहाँ पे फ्लावर्स हैं, बॉन्साइज, इवन नेचुरल पीसेस ऑफ वुड जो है, वो भी कहते हैं कि प्रोवन है कि वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। राइटर कहती है कि मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं उस दिन पूरे चंद्रमा को आसमान में देखूं और फिर ट्रेन पकड़ूं। मेरे पूरे दिन का जो ये फॉरेस्ट बेदिंग का एक्सरसाइज था, आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, रिजुविनेटेड, और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सोई उस रात को। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है पेज नंबर 76 पे। द एनाटॉमी ऑफ सेल्फ को रेफरेंस देते हुए एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन जो जापानीज़ पीस लोगों ने क्लियरली फील की कि जिस समय वो प्रकृति में होते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो उसका हिस्सा ही हैं और उन्हें समाज के किसी भी रूल को नहीं देखना पड़ता। ऐसे लगता है जैसे खुद प्रकृति उनसे बात कर रही है। दे फील सो ह्यूमन विद नेचर। और राइटर कहती है, आई एम वेरी श्योर कि इट इज़ नॉट अबाउट अ जैपनीज़ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आप, मैं, सब ऐसे ही फील करते हैं, अपने आप में सिंक्ड द वे वी आर सपोज टू बी, नॉट द वे वी हैव मेड आवर सेल्फ। राइटर कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफिशियल ट्रेल पे जाएंगे, आपके साथ कोई ऑफिशियल गाइड हो ताकि आप हीलिंग पावर ऑफ ट्रीज़ को ले सकें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एविडेंस बेस्ड है। आप योगा कर सकते हैं, पेड़ों के साथ में वॉक कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी पीठ को पेड़ के तने से रेस्ट करके अपने जर्नल लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। एक और फ्रेज़ का रेफरेंस देते हुए पेज नंबर 77, जिसका मतलब है फ्लावर, बर्ड, विंड एंड मून। और कॉन्टेम्पलेट करना, रेफर क्या करता है, कॉन्टेम्पलेट करना, प्रकृति की इस खूबसूरती को रिफ्लेक्ट करना, अपने खुद की इनर नेचर को रिमाइंड करना अपने आप को कि हम कितने बड़े मैग्निफिसेंट, असीम, अनंत, अगाध प्रकृति का हिस्सा हैं। फॉर राइटर इट इज़ फॉरेस्ट बेदिंग इज़ लाइक अ योगा, अ प्रैक्टिस जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेन टीचर, बट इट कैन बी डन इनटू अलोन, इट कैन बी डन इन अ स्मॉल बैच। अपने दोस्तों को ग्रुप में लेके जाके करें, away from any structure, any rules, any regulations, any पेड़, any समाज की दृष्टि, कुछ नहीं, सिर्फ आप और ये प्रकृति, आपकी योगा मैथ्स, अपनी रिदम देखना, डीपनिंग योर कनेक्शन विद प्रकृति। हम इंसान ना एंशिएंट टाइम से जंगलों में रहे हैं, प्रकृति हमारे ब्लड में है, हमारे बोन में है, हमारी आत्मा में है। तो फॉरेस्ट बेदिंग राइटर कहती है कि कुछ नया नहीं है, ये गहराई से हम इसको ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ हम इसे भूल गए हैं। जस्ट लाइक कमिंग बैक टू एन ओल्ड फ्रेंड जो आपको अपने गले लगा के आपके कानों के अंदर कुछ सीक्रेट्स को विस्पर करेगा। सिर्फ आपको उस दोस्त के दरवाजे तक तो जाना होना का। हम सैनिटाइज्ड बॉक्सेस जैसे घरों के अंदर इतना ज़्यादा
समय कारों के अंदर, ऑफिसेज में बिताते हैं। ये जो इससे बाहर निकल के जब हम आउटडोर में अपनी सेंसेस के साथ में वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट रिमाइंड्स अस कि हमारी ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है, कितनी कीमती है। So powerful. On page number 77, we sometimes need everything to be stripped away to reveal the true beauty. ये जो इतने सारे आवरण हमने चढ़ा लिए हैं पोजीशन के, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राइटर कहती है दिस ऑल नीड्स टू गो अवे टू सी हाउ ब्यूटिफुल वी आर। वी नीड सिंप्लिसिटी टू रिमाइंड कि लाइफ का यही मतलब नहीं है कि हम ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें। हमें ज़रूरत है पक्षियों के चहचहाने की। ये जो असीम आसमान है, ये हमें रिमाइंड करता है कि यार हम इसका हिस्सा हैं। ये जो वाइल्डनेस है ना, यही हम हैं। अब पेज नंबर 78 पे कुछ टॉप टिप्स हैं फॉरेस्ट बेदिंग के लिए, ये तो हमें ज़रूर जानने हैं। अब अगर आप इसको सुन के इंस्पायर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ओके विल डू इट, सो रिमेंबर दिस टॉप टिप्स आर: स्लोली चलें, आराम से, धीरे फिर और धीरे, प्रेजेंट हो पल प्रति पल, अपने फ़ोन को साइलेंट पे करके बंद कर दें, अपनी सारी सेंसेस को, इंद्रियों को इस एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में लगाएं। देखिए, समझिए, जानिए, महसूस करिए कि ज़मीन आपके पाँवों के नीचे कैसी है, हवा का टेस्ट कैसा है, हवा की आवाज़ कैसी है जब वो पेड़ों से छू रही है, उसमें से लाइट्स, ऊपर से रोशनी पेड़ों में से कैसे निकल रही है, परछाइयाँ कैसे बन रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें। अपने हाथ से अपने कानों को बंद करें ताकि आप फॉरेस्ट की अंदर की आवाज़ें सुन सकें और देखिए क्या आप सुन सकते हैं, कहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर से, नीचे से, पास से, दूर से। चीज़ों को छुएं, डिफरेंट तनों को, बाग को, ब्रांचेस को, पत्तियों को नोटिस करें कि देखो इनकी ज़िंदगियों की लाइफ का भी एक साइकिल है। क्या एमर्ज कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, क्या फेड कर रहा है। गहराई से सांस लें, सूंघें और आसमान को देखें, मूवमेंट को देखें, कलर्स को गिनने की कोशिश करिए। देखिए कि आप एक ही चीज़ के अंदर कितने शेड देख पा रहे हैं और तब तक देखें जब तक आप चीज़ों का बदलाव ना देख पाएँ। आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो मैं बिल्कुल आराम से खा सकता हूँ, जो सेफ़ है, ऐसी कोई बेरी, ऐसा कोई पत्ता। और फिर महसूस करें शुक्राना, किसी भी गिरे हुए पत्ते को, चीज़ों को, दैट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसे क्लोजली देखें और देखिए आप उसमें देख क्या सकते हैं। इस साइलेंस और चुप्पी के अंदर अगर आप ग्रुप में भी हैं, अपने आप में टाइम स्पेंड करें। स्पेशली अगर आप ग्रुप में हैं, मेडिटेट करें, स्ट्रेचिंग करें, सिर्फ किसी पेड़ पे ढास लगा के बैठें, हैमक के बीच में बांधे 2 पेड़ों के बीच में लेटें और पेड़ों से परमिशन लें। अगर आप कैंप सेट करें, कैन आई डू दैट, जूतों को उतारें और ज़मीन को अपने पाँव पे फील करें। और स्ट्रीम है, अगर वहाँ पे पानी का कोई झरना है, नदी है, तो अपने पाँव के टोस को उसमें डिप करें। नोटिस करें कि आप क्या फील करते हैं जिस समय ये फॉरेस्ट आपको होल्ड कर रहा है, आपको गले लगा रहा है। रश ना करें, लिंगर ऑन एज लॉन्ग एज यू कैन। फाइंड अ पर्टिकुलर स्पॉट जो आपको ड्रॉ कर रहा है, स्पेंड करें टाइम, उसको एक नाम दे सकते हैं अपने दोस्त की ज़रा, उसके बारे में एक स्टोरी बना सकते हैं और फिर दोबारा किसी और सीज़न, किसी और दिन में आप वहाँ आएँ और देखिए कि क्या बदल गया है। जिस समय आप मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं ना प्रकृति में, अपने आप से ये पूछें कि मैं यहाँ पे क्या महसूस कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है जब ये फॉरेस्ट मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। क्या स्टोरीज आप इस लैंड को देख रहे हैं, कैसे ये आपको ग्रीट कर रहा है जब आप अपनी स्ट्रेच करते हैं आर्म्स को चारों तरफ, अपने दिल को खोलते हैं। कौन से सीक्रेट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं इस बहते हुए पानी में। वो जो एक बहुत ही पुराना पेड़ है, उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ऐसी कौन सी उम्मीदें, ऐसी कौन सी होप हैं जो आप इन पेड़ों को, इन जंगलों में बताना चाहते हैं। आना चाहते हैं कि कौन सी उम्मीदें बिल्कुल गिरे हुए पत्तों की तरह गिर गई और वहाँ चली गई जहाँ पे हवा उनको ले गई, आपको भी नहीं पता कि आपकी उम्मीदें कहाँ चली गई। कौन सा प्रॉमिस है जो वहाँ पे आप अपने आप से करना चाहते हैं आज के दिन इस जगह पे। राइटर लिखती है पेज नंबर 79 पे, इसको भी श्योर करिएगा कि आप अपने यूजुअली सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें जब जंगल में जा रहे हों।
और अगर कुछ ऐसा है कि आप अभी इन क्लस्टर ऑफ ट्रीज़ आपके नियर बाय नहीं है और आप नहीं जा सकते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप साइप्रस एसिडोर ऑयल को डिफ्यूज़र में लगाएं, कुछ प्लांट्स को घर लेके आएँ। अगर प्रकृति में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में प्रकृति को ले आएँ। हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ा भी है, हाउ टू ब्रिंग नेचर इंडोर। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं यार हम क्या मिस कर रहे हैं। जहाँ से हम आए हैं उसी को नहीं पता हमें कि हम कहाँ हैं, जिसका हम हिस्सा है उसी को भूल गए हैं। पीपल से मदर नेचर, आई वॉन्ट टू बी अ बेबी, आई वॉन्ट टू बी अ चाइल्ड, आई वॉन्ट टू बी विद माई मॉम। डू यू? थैंक यू so much for being in my life. Thank you so much.